सो हेलो गाइज, मैं रवि वर्मा और आज मैं बात करने जा रहा हूँ ड्राई कफ के बारे में। ड्राई कफ होने के कौन कारण है, किन कारणों की वजह से ड्राई कफ उत्पन्न होती है, आखिर डॉक्टर के सलाह के अनुसार किन मेडिसिन का इस्तेमाल सबसे बेहतर माना जाता है ड्राई कफ में, किन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और किन किन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले जानते हैं ड्राई कफ किन कारणों की वजह से होती है। ड्राई कफ मुख्य रूप से एलर्जी के कारण होती है। अगर आपको किसी भी तरह से एलर्जी हुई है तो ड्राई कफ होना स्वाभाविक माना जाता है। दूसरा है ठंड लगने के कारण। अगर आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरह से आपको ठंड लगती है तब भी ड्राई कफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टेम्परेचर चेंज होना, अगर मौसम भी चेंज कहना इसे आप कह सकते हैं, मौसम चेंज होता है यानी अगर एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में आप शिफ्ट करते हैं तुरंत, तो उस सिचुएशन में भी ड्राई कफ देखा जाता है। यानी अगर ठंड है और गर्मी का मौसम आ रहा है तो उस सिचुएशन में भी ड्राई कफ देखा जाता है, और गर्मी है और ठंड आ रहा है तो उस सिचुएशन में भी ड्राई कफ की समस्या देखा जाता है। अस्थमा में भी ड्राई कफ की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है और काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तब भी ड्राई कफ की समस्या आप में देखी जाती है। अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस में भी ड्राई कफ की समस्या देखी जाती है। तो ये सभी जो समस्याएं हैं वो कॉमन समस्या है जिसके कारण ड्राई कफ उत्पन्न होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ड्राई कफ में जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है वो मुख्य रूप से एमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है। एमॉक्सिसिलिन ये फर्स्ट थेरेपी है एंटीबायोटिक का जिसका इस्तेमाल ड्राई कफ में किया जाता है। एमॉक्सिसिलिन के साथ अगर कैल्वोनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाए, ड्राई कफ की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है तो एमॉक्सिसिलिन के साथ कैल्वोनिक एसिड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके साथ साथ अगर उससे ड्राई कफ की समस्या दूर नहीं हो रही है तो एजिथ्रोमाइसिन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अलग ड्राई कफ अगर एमॉक्सिसिलिन कैल्वोनिक एसिड का इस्तेमाल करने के बाद अगर आपकी ड्राई कफ की समस्या ख़त्म नहीं होती है तो दूसरी जो एंटीबायोटिक है वो है एजिथ्रोमाइसिन। इसका भी इस्तेमाल ड्राई कफ में काफ़ी बेहतर माना गया है। थर्ड जो मेडिसिन है एंटीबायोटिक है वो है एरिथ्रोमाइसिन। ये भी काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है ड्राई कफ की समस्या में, लेकिन ये तीनों एंटीबायोटिक एक साथ नहीं लेनी है। अगर आपको एमॉक्सिसिलिन कैल्वोनिक एसिड से ड्राई कफ की समस्या नहीं खत्म हो रही है तब आप एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है वहाँ पे। उसके बाद अगर उस मेडिसिन से भी ड्राई कफ की समस्या नहीं खत्म हो रही है तो एरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि उन्हें ही पता होता है कि आपको कितनी डोजेस चलाई जा सकती है। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है वह क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन का भी इस्तेमाल काफ़ी बेहतर तरीके से ड्राई कफ को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। लेकिन इन सभी जो एंटीबायोटिक है उसके साथ में कफ सिरप का इस्तेमाल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी सारे पेशेंट जो होते हैं वो केवल एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं या तो फिर कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कंप्लेन होता है कि सर मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही है। तो उस सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में अगर आप केवल एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं या तो फिर केवल कफ सिरप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों ही सिचुएशन में आपकी खांसी ड्राई कफ की समस्या खत्म नहीं होने जा रही है। आपको दोनों ही मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी आपको एंटीबायोटिक की भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और कफ सिरप का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एंटीबायोटिक में जो 4 एंटीबायोटिक है उन सभी एंटीबायोटिक को अलग अलग इस्तेमाल करने के साथ आपको कफ सिरप का इस्तेमाल करना है। और कफ सिरप में जो आपको कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है वो है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरोफेनाइल, माइलेट एंड फेनाइल एफ्रिन। पहला है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, दूसरा है क्लोरोफेनाइल माइलेट एंड तीसरा है फेनाइल एफ्रिन। ये तीनों कॉम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन है, एक ही सिरप के ये तीनों कॉम्बिनेशन है। वो तीनों कॉम्बिनेशन का एक सिरप आपको इस्तेमाल करने हैं दिन में 3 बार। ये डॉक्टर से आप ज़रूर सलाह लें आपको कितनी बार आपको इस सिरप का इस्तेमाल करना है, कितना ml आपको सिरप का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको एक डॉक्टर ही बता सकता है कि आपको कितना ml और कितनी बार किसी भी सिरप का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अगर आपकी खांसी ज़्यादा बढ़ी हुई है तो हो सकता है इसका इस्तेमाल आपको ज़्यादा दिनों तक करना पड़े। अगर आपकी खांसी उतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, उतना क्रॉनिक अवस्था में नहीं पहुंची है तो हो सकता है आपको कम दिनों तक इसका इस्तेमाल करना पड़े। तो आप जब भी इस्तेमाल करें दोनों ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें, एंटीबायोटिक और
कफ सिरप का इस्तेमाल करें। कभी कभी ड्राई कफ में भी ऐसा सिचुएशन आता है कि इंजेक्टेबल रेंज का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो अगर आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं और कफ सिरप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर भी आपकी खांसी ठीक नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे इंजेक्टेबल रेंज का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ये ऐसे सिचुएशन होती है जिसमें इंजेक्टेबल रेंज इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो जब भी आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना किसी डॉक्टर सलाह के इस्तेमाल न करें।